हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी 247 पे। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक देख लिया है। आज 50 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो 51 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे भारतीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर को तो ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क के मंदिर को। नेक्स्ट देखते हैं, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? H.G. वेल्स, जॉर्ज बुलर, रॉल्फ ग्रिफिथ, H.H. विल्सन। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉर्ज बुलर। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, जिसको गजनी ने तोड़ा था। इस मंदिर को सबसे ज़्यादा बार लूटा गया, 17 बार। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कोलुतुंग ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, विष्णुगोपा ने, महिपाल ने। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? ए दिलवाड़ा का मंदिर, बी बृहदेश्वर का मंदिर, सी ओंकारेश्वर का मंदिर, डी रानकपुर आदित्यनाथ मंदिर। तो बिमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर है ए दिलवाड़ा का मंदिर, ये जैन मंदिर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ए वनों के लिए, बी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, सी पाषाण आश्रय के लिए, डी झरनों के लिए। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है रॉक शेल्टर पाषाण आश्रय के लिए, ऑप्शन सी। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो खजुराहो के जो स्मारक है वो कहाँ पाए जाते हैं? सी मध्य प्रदेश में। ये इसको बनाने किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यूनानी शैली, भूमिजा शैली, बेसरा शैली और नागर शैली। तो खजुराहो का मंदिर जो है वो बेसरा शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है वो नागर शैली में बनता है। तो इसका आंसर होगा सी। राम मंदिर जो बन रहा है अभी वो नागर शैली में बन रहा है। उत्तर भारत के जितने मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में। नेक्स्ट, अजंता गुफाएं को करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? ए अमरावती महाराष्ट्र में, बी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, सी पुणे महाराष्ट्र में, डी रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं, CHSL में पूछा गया। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, हनमकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए रुद्रदेव, बी कृष्णदेव राय, सी जहांगीर के द्वारा और डी औरंगजेब के द्वारा। तो हनमकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 पिलर पे बना हुआ है। इसका निर्माण करवाया गया था रुद्रदेव के द्वारा। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। मीनाक्षी का मंदिर
हम सभी को पता है कि ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है न ही संक्षारित होती है। वह धातु से बनाया हुआ है। किस धातु से बनाया हुआ है? आयरन से, ब्रोंज से, टेराकोटा से। तो ये बनाया गया है आयरन, लोहा से बना हुआ है, जिससे देखकर वैज्ञानिक अचंभित है। हर मौसम को झेलता है लेकिन उसमें जंग आज तक नहीं लगा है। ये रेलवे में पूछा गया, रेलवे और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है। यहीं पे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितना प्राचीन था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो औरंगाबाद जिले में जो अजंता गुफाएं बनी थी वो दूसरी सदी ईसा पूर्व की बनी हुई है। नेक्स्ट, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट, कर्नाटक में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, बी हम्पी में स्मारकों का समूह, सी पडक्कल में स्मारकों का समूह, डी खजुराहो में स्मारकों का समूह। तो 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट जैन मंदिर, ये कहाँ स्थित है? यह पटकल में स्मारकों के समूह। बृहदेश्वर टेम्पल शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? ए चोल साम्राज्य, बी मौर्य साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य, डी मुगल साम्राज्य। ये बनाया गया था चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए। यूपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम, कोलातुंग तृतीय, राजराज तृतीय, विक्रम चोल। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तराखंड में। तो बौद्ध गुफाएं जो सबसे संरक्षित गुफा कार्ले है वो है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेनाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? ए होयसल, बी यादव, सी चोला, डी पाल। तो ये होयसल साम्राज्य के दौरान चेनाकेशवा के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यूपीपीसीएस प्रीलिम के क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ए अजंता की गुफाएं, बी एलोरा की गुफाएं, सी कन्हेरी की गुफाएं, डी खंडगिरी की गुफाएं। तो खारवेल द्वारा खुदाई की गई थी खंडगिरी की गुफाएं। ऑप्शन डी, ये बीपीएससी प्रीलिम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ए चोलों द्वारा, बी पांड्यों द्वारा, सी चालुक्यों द्वारा, डी पल्लवों द्वारा। तो तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया है? ए बिंदुसार ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर
कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कांचीपुरम में कैलाश नाथन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए पांड्या, बी चोल, सी पल्लव, डी चेर। तो कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल। तो भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है 30,000 साल पुरानी, ऑप्शन सी। एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर, डी उत्तर प्रदेश। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? ए साबुन, बी ग्रेनाइट, सी बलुआ पत्थर, डी संगमरमर। तो बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार के सामग्री से बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है ग्रेनाइट से, इसका ऑप्शन बी होगा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो तांत्रिक योगिन पंथ का मूल स्थान उड़ीसा माना जाता है। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में, ए बी तिरुवनंतपुरम में, सी द्वारका में, डी विशाखापट्टनम में। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाबलीपुरम में। शोर मंदिर कहाँ स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी उत्तरांचल में। तो कार्ला की बौद्ध गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, कहाँ पे? ए बिहार में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी दिल्ली में। तो महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है और स्थित है ये बिहार में। नेक्स्ट, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से पूर्व तथा 4वीं शताब्दी से पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था। ए कुषाण का काल में, बी गुप्त समय में, सी पल्लव में, डी मौर्य में। तो ये हुआ था कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। नेक्स्ट, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में, श्रावण बेलगोला। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु यहीं पे हुई थी, श्रावण बेलगोला में है। नेक्स्ट, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध धर्म के समय, शैव धर्म के समय, जैन धर्म के समय, वैष्णव धर्म के समय। तो ये बौद्ध धर्म के समय अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग अजंता गुफा चित्रकला का प्रमाण है। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, इसलिए हमारे गीता में 18 अध्याय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम, बी कोलोथुंग चोला प्रथम, सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय, डी कोलुथुंगा चोला द्वितीय। तो किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो हराया था दोस्तों भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। नेक्स्ट, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए रबड़, बी कांच, सी लकड़ी, डी लोहा। तो सबसे पहले पहिए बने थे लकड़ी के, सी।
की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? पहला ए चेकर, बी सॉलिटेयर, सी शतरंज, डी सांप और सीढ़ी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी। गलत, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, बी सही है। तो इसका एक दिल्ली सल्तनत याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, गुल खिला तू स्लो। गुल से गुलाम, खिला से खिलजी, तू से तुगलक, स्लो से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कामरूप के प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये था राजस्थान में, मणिपुर में, असम में, केरल में। तो कामरूप का प्रसिद्ध साम्राज्य असम में स्थित है। इसका आंसर सी होगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, रजिया सुल्तान। तो दास वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, क्योंकि मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को दास वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं। तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाकर लाया था, यहाँ पे दास बना करके लाया था, तो दास वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? ए लोधी वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश, डी तुगलक वंश। इसमें मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस और सीडीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन ए महिपाल को, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन को, ऑप्शन सी शशांक को, ऑप्शन डी गृहवर्मन को। तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जिस राजा को पराजित किया था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी ने इनको पराजित किया था। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान, जिसको उसके भाइयों ने उसके जो थे दरबारी जितने थे, किसी को वो आंखों में चुभ रही थी, इसलिए इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद में, माउंट आबू में। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी दौलताबाद में। ऑप्शन ए। दोस्तों, सबसे अधिक पढ़ा लिखा मुगल शासक कोई था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसकी नीतियाँ भी अच्छे थे, लेकिन ये जो करता था ये उल्टा पड़ जाता था इसका। नेक्स्ट, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक युग, बी दिल्ली सल्तनत, सी मुगल युग, डी आधुनिक भारतीय युग। तो किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत। भारतीय इस्लामी शिल्पकला, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह। तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत। चलिए दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन और मेरे पूरे हो गए और अब हम लोग 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इस तरीके से हम टोटल 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री के। ये सीरीज चलेगा और इसके साथ साथ एक पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है, उसमें भी 100 क्वेश्चन हो गए हैं।
तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।